या वारिस या वारिस अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। हुजूर पुरनूर सैयद वारिस अली शाह आज़मुल्लाह ज़िक्रहू और साफ़ इश्क व फ़क्र से मौसूफ हैं और इसी लिहाज से आपका नादिर लिबास है जो इश्क व फ़क्र की तफसीर है। जिस तरह से हुजूर अनवर नादिरुल वजूद हस्तियों में शुमार हैं, उसी मुनासिबत से आपकी तालीम व इरशाद है। कुछ वारसियों का नज़रिया है कि तालीम व इरशाद ज़रूरी नहीं है, जबकि हुजूर अनवर ने तालिबान हक की तलब और शौक़ के लिहाज से नफ़ी असबात पास अनफास तमाम अज़कार व अशगाल की तालीम फरमाई है। जब हुजूर अनवर रूस तशरीफ़ ले गए तो रूस की शहज़ादी आप पर आशिक हो गई, मगर जब उसने हुजूर अनवर को अपनी जानिब मुखातिब नहीं देखा तो दरियाफ्त किया कि आप किसके आशिक हैं। हुजूर खुद इरशाद फरमाते हैं, हमने कहा हाँ, वह बड़ा खूबसूरत होगा, हमसे भी ज़्यादा हसीन होगा। हमने जवाब दिया कि तमाम आलम से ज़्यादा खूबसूरत है, उसका मिस्ल दुनिया में नहीं है। रूस की शहज़ादी ने कहा, तुम भी उस पर आशिक, हम भी उस पर आशिक होंगे, बताओ वह कौन है। हमने कहा वह हर जगह है, हर शय में है, उसके बहुत नाम हैं, एक नाम अल्लाह जल्ल जलालहू है और उसकी आशिकी का तरीका ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो ये दरूस पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। रूस की शहज़ादी से कहा, रूस की शहज़ादी ने कहा और कसम खाई कि अब उसी से काम है और उसी से वास्ता है और किसी से वास्ता नहीं। शाही खजाने से उसको माकूल वजीफे मिलता था, जिसकी निस्बत उसने हुजूर से अर्ज किया कि उसका क्या करूं। हुजूर ने इरशाद फरमाया, तुम जिस पर आशिक हुई हो उसी की राह में मोहताजों, यतीमों और बेवाओं को देना, गरीबों की लड़के लड़की की शादी में देना, उससे वह बहुत खुश होगा। हुजूर फरमाते हैं कि उसने हमसे कहा कि जब आप चले जाएंगे तो हम क्या करेंगे। हमने कहा उसी को याद करना। बेशुमार वाक़यात हैं जो बैरून हिंद और अंदरूने हिंद के सफ़र में
गुजरे हैं, जो वारसी किताबों में दर्ज हैं। इनमें मखसूस किताबें गुलजार वारिस, अल जंगली शाह वारसी, निदाए गैबी अज महबूब शाह वारसी, ऐनुल यकीन अज सैयद अब्दुल्लाह शाह वारसी, रिशातुल उन्स अज अवघर शाह वारसी, हयात वारिस अज सैदा मियाँ वारसी, जो तस्दीक और तालीम से मुतालिक इशादात और वाक़यात हैं, वह भी वारसी किताबों में दर्ज हैं। बेशुमार वाक़यात दर्ज हैं। हुजूर अनवर ने सुल्तानुल अज़कार और ज़िक्र असदी की तालीम फरमाई है। इश्क मोहब्बत की तालीम से भी हुजूर को मजाक था और इरशादात मुतालिक ब इश्क मोहब्बत फरमाए हैं, जो तमाम वारसी किताबों में दर्ज हैं। कादरिया, चिश्तिया, सहरवर्दिया, नक्शबंदिया, मदारिया, वारसिया के तरीकों में तरीक़त की तालीम तरीक़त की किताबों में मज़कूर है। हर तरीके की तालीम जुदागाना है। तसव्वुफ़ से मुतालिक बेशुमार किताबें दस्तयाब है, मगर उनके पढ़ने और पढ़ाने वाले बहुत थोड़े हैं। बकसरत दुनिया परस्त हैं, जो बैयत के हलके में दाखिल तो हैं, मगर वह सच्ची तलब नहीं रखते हैं। सच्ची तलब खुदा तलबी के लिए ज़रूरी है। खुदा तलबी के दो ख़ास रास्ते हैं। एक सुल्तानुल अज़कार और दूसरा तसव्वुर है। तसव्वुर के लिए भी कायदे और ज़ाब्ते हैं, जो किताबों में दर्ज हैं। इश्क व तौहीद की तरह तस्दीक की भी हुजूर अनवर ख़ास तालीम फरमाते थे, जो आपके इरशादात और वाक़यात के मुताले से रोशन है। हुजूर अनवर वारिस पाक के ज़माने हयात में आपकी तालीम व तरबियत में रहकर एक ऐसी जमात पैदा हो चुकी थी, जो रूहानियत, इखलास और मोहब्बत में मशहूर थी। जिस कदर ज़माना गुज़रता गया, उसी कदर एक के बाद दीगरे दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गए। उन्होंने ये ख्याल नहीं किया कि आने वाली नस्लों को तालीम व तरबियत की ज़रूरत है। आज वह ज़माना आ गया है कि रूहानियत और इखलास और मोहब्बत
की रूह किसी किसी में दिखाई देती है। ज्यादातर इंतजामी उमूर से जो वाबस्ता हैं उनमें रूहानियत, इखलास और मोहब्बत की बहुत कमी पाई जाती है। वह दरगाहों और खानकाहों का नज़्म व नस्क देखते ज़रूर हैं, मगर खानकाही और दरगाही निस्बत वाले उनसे परेशान हैं, क्योंकि वहाँ तालीमात रूहानी का कोई इंतज़ाम और बंदोबस्त नहीं है। जो खजाने और बिल्डिंग हैं उनका इस्तेमाल तरीक़त की तालीम में नहीं किया जाता है। जिनके दिलों में खौफ खुदा नहीं है, वह बेराह रवी के शिकार हैं। वह इखलास व मोहब्बत और रूहानियत से भी खाली हैं। जिसके दिल में खुदा का खौफ है उसके दिल में इखलास है। जो बगैर इखलास जीते हैं वो अपने लिए जीते हैं। आमाल हो या खिदमात हो, उनमें इखलास की बहुत ज़रूरत है। साहिब इखलास ही अपने अपने फ़राइज़ की अंजामदेही बखूबी कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग नफ्स परस्त हैं। नफ्स परस्त खुदा परस्त नहीं हो सकता है। हुजूर वारिसे पाक ने फरमाया, जिस दुनिया से अनकरीब लहीदे होना है उसकी जुस्तजू सरी ही गफलत है। जो गाफिल हैं वही काफिर हैं। वह बकसरत दुनिया का जिक्र करते हैं और खुदा के जिक्र से वास्ता नहीं रखते हैं। कुछ लोग तौहीद परस्त होने का दावा तो करते हैं, मगर वह नफसानी ख्वाहिशात के गुलाम हैं। नफसानी ख्वाहिशात से खतरनाक बुत परस्ती है। नफसानी ख्वाहिशात को मारने से तौहीद की तालीम हासिल हो सकती है। मरने से पहले मर जाओ। मौत दो किस्म की है। एक मौत खास है जो मूतु कब्ल अंत मूतु की तालीम पर अमल से वाक़ा होती है। दूसरी मौत आम है जिनका इन्हिसार गिनती की सांसों पर है। जिस वक्त गिनती की सांस पूरी हो जाती है मौत आम वाक़ा हो जाती है। इल्म तसव्वुफ के मुतालिक बेशुमार किताबें दस्तयाब हैं, मगर वह मदारिस के निसाब से हटा दी गई हैं। मदरसों में सिर्फ ज़ाहिरी उलूम पर जोर दिया जाता है। इखलास और इखलाक और रूहानियत की बात तक नहीं की जाती है। ऐसे लोग
इस्लाम को समझते नहीं हैं। असली इस्लाम तो सूफियों के पास है। और इस्लाम में तसव्वुफ की तालीम है जो सूफियों से जारी व सारी है, जो हसद में गिरफ्तार हैं वह जहन्नमी व नारी है। जिनके दिल में हसद नहीं है वह नूरी और नाजी हैं। इस्लामी तालीमात में शरीयत, तरीक़त, हकीकत, मार्फत हैं। इनको जुदा जुदा करके देखना इस्लाम की सही तस्वीर नहीं खींचेगी। इस्लाम की तस्वीर को जो लोग पेश किया है उनमें सूफिया, मुर्शिद, रहबर, औलिया अल्लाह, आशिकान वगैरह हैं। हुजूर वारिसे पाक ने जो भी इरशादात बमुतालिक तस्दीक फरमाए हैं उनमें से चंद मुलाहिज़ा फरमाए। एक मर्तबा इरशाद फरमाया कि मदीना शरीफ के रास्ते में एक मौलवी साहब बार बार कहते थे कि इन्नल्लाह मअस साबिरीन। दोपहर को जब हवा गर्म हुई तो मौलवी साहब घबराए। पानी भी उनके पास खत्म हो चुका था। उस वक्त हमने कहा इन्नल्लाह मअस साबिरीन तो मौलवी साहब खफा हो गए। बस ज़बान से कहना और बात है और दिल से तस्दीक और चीज़ है। एक मरतबा फरमाया कि मक्का मुअज़्ज़मा में एक मौलवी साहब नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद का आवाज़ बहुत करते थे। उनके पास एक मामूली सी फर्द थी, उसमें सर्दी मालूम हुई। हमारे पास 2 कम्बल थे। वह सबको एक कम्बल मांगने के लिए हमारे पास आए। हमने कहा नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद से नहीं मांगते। इसके बाद फरमाया कि ज़बानी जमा खर्च से कुछ नहीं होता जब तक दिली तस्दीक न हो। और एक मरतबा फरमा तस्दीक हजारों में एक को होती, हर शख्स का हिस्सा नहीं। फिर इसकी भी कई सूरतें हैं। ज़बानी जमा खर्च से काम नहीं चलता। और फरमाया अपने में जो सांस चलती है यही ज़ात है, बस तस्दीक मुश्किल। और फरमाया वफ़ी अनफुसिकुम अफ़ला तुबसिरून, जो इसको समझ गया तस्दीक हो गई। और फरमाया आदमी जब तक इश्क में काफिर नहीं होता, मुसलमान नहीं होता। साहिबे तौहीद होना आसान मगर साहिबे तस्दीक होना मुश्किल है। और फरमाया जिसको यहाँ तस्दीक नहीं वह काबे जाकर क्या करेगा, वहाँ जाकर सिवाय पत्थर के और क्या देखेगा। खुदा तो हर जगह है, काबा तो सिर्फ छत है। और फरमाया सोहबत से कुछ हासिल नहीं जब तक दिली तस्दीक न हो। और फरमाया नमाज रोज़ा और है, तस्दीक और है। अगरचे तस्दीक माने सलात नहीं मगर हालत ज़रूर काबिले लिहाज है। और फरमा किताबें पढ़ने से कुछ हासिल नहीं, तस्दीक और चीज़ है। और फरमाया
खुदा पर भरोसा करो, वह तो खुद तुम्हारा सामान करता है। और फरमाया अगर कोई अपनी तदबीर करता है तो वह अलहदा होकर सैर देखते हैं और कुछ नहीं होता है। और फरमाया 1000 कोस से खाविंद अपनी बीवी की फिक्र रखता है और दिल की जानिब इशारा फरमा कर, और जो तुम्हारे अंदर है वह नहीं फिक्र करेंगे। और फरमा जिसके दिल में यह रहे कि देखिए यह काम हो कि न हो, वह काम नहीं होता, क्योंकि वह दुविधा में पड़ा है। और फरमाया जो अल्लाह के भरोसे पर बैठ जाता है उसको भरोसा उसी की जात का होता है, तो खुदा बंद करीम उसका काम करता है। और फरमाया बात तो जब है कि सांस खाली न जाए। अर्ज किया गया कि किससे सांस खाली न जाए, तो फरमाया अल्लाह से। और फरमाया जिसने यहाँ नहीं देखा वह अंधा है। बहुकुम मन कान फी हाज़िही आमा फहुव फिल आखिरति आमा, वहाँ भी नाबीना रहेगा। और फरमाया एक सूरत को पकड़ ले, वही मरते वक्त, वही कब्र में, वही हशर में काम आएगी। और फरमाया तालिब के वास्ते सिर्फ नफक फीहे मिन रूही काफ़ी है, इसलिए कि खुदा हमारी मिल्कियत में है, हम खुदा की मिल्कियत में है, किसी से कुछ तलब करने की हाजत नहीं है। और फरमाया जिस कदर मुरीद है हमारी औलाद है, जिसको जिस कदर हमारे साथ मोहब्बत है उसी कदर अपने भाइयों से इत्तेफाक। जो लड़का अपने बाप से मोहब्बत करेगा उसको भाई से इत्तेफाक होगा। और फरमा हर वक्त सूरत सामने रहे, वही सूरत हर जगह नजर आने लगेगी। यही फनाफिश शेख है। एक शख्स से फरमाया कि बड़े मियाँ जो सांस निकले वह इसमें अल्लाह के साथ निकले, जो सांस बदूने इसमें अल्लाह निकलती है वह मुर्दा है। और बड़े मियाँ एक जिक्र ऐसा है जो न सांस से ताल्लुक रखता है न जबान से। उन्होंने अर्ज किया कि यह हुजूर का जिक्र है। फरमाया कि बड़े मियाँ हो जाता मुकर्रर 2-3 मरतबे यही फरमा कर फरमाया कि सुना सुना बड़े मियाँ हो जाता है। हुजूर अनवर वारिस पाक ने वह तालीम भी दिया है जिनकी खास लोगों को जरूरत थी। उनमें जो मखसूस तालीम है वह सुल्तानुल अज़कार और जिक्र असदी है, या वारिस या वारिस या वारिस।